तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों जबरदस्ती प्यार कर बोलकर मुझे सता रहा है? मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं? तू हाँ क्यों नहीं करेगी? मेरी हाइट नहीं है, मेरा वेट नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, या पैसे की कमी है? तुझे आखिर चाहिए क्या? एक बार बोल, मैं सब दूंगा। पिछले 6 महीनों से मैं तेरे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने इस बार हाँ नहीं की ना तो क्या करेगा? हाँ, ये जानती है क्या है? एक बार तेरे चेहरे पे डाल दिया तो तेरा चेहरा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ और करने पर तू मजबूर मत कर। एक बार हाँ बोल दे, तुझे रानी रानी बनाकर रखूंगा। लव चाहिए या एसिड चाहिए तू डिसाइड कर ले। कल सेम प्लेस सेम टाइम। कल मुझे तेरा फाइनल फैसला सुनना है। सर, गाड़ी पंचर है। सर, कम से कम 22 बार इसे अरेस्ट किया है सर। झूठे गवाह पेश करके ये बच जाता है सर। बचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। बच्चे, उस सेठ की लड़की के साथ क्या किया? हा? क्या ने दो ना सर। तूने कैसे किया मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया ये पूछ रहा हूँ। अरे वो लंबी कहानी है सर। सर, वो नहा रही थी, मैं सीधा अंदर चला गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। मैंने उसके मुंह पे कपड़ा ठूसा, फिर भी वो शांत नहीं बैठ रही थी सर। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सामने एक लाठी पड़ी हुई थी, मैंने उसे उठाया और सटाक से उसके सर पर मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर गई। फिर मैंने अपना पूरा काम कर लिया सर। बाद में उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। बहुत भारी है ना, तकलीफ हो रही थी इसलिए निकाला। अब ये बताओ, तूने 12 साल की लड़की के साथ क्या किया? सर, वो 12 साल की नहीं थी सर, वो तो 18 साल की थी। मैंने उस लड़की को जाल में फंसाकर आराम से मार डाला सर। सुना क्या आपने? कितना खुश होकर बोल रहा है। और कितनी लड़कियों के साथ? अरे यही कोई 15-20 लड़कियों के साथ सर। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है तेरी। 12 साल की लड़की है ये भी नहीं सोचा। छोड़ देता तो 4 साल की बच्ची को भी अपने शिकार बना लेता। बचकर भाग रहा था, एनकाउंटर में मारा गया, ऐसी FIR लिखो। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठिए। सर, किसी भी तरह से उस गुंडे से मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। क्या हुआ? ऐसा ही होता रहा तो हम अपनी बेटियों को कैसे हिम्मत करके घर से बाहर भेज सकते हैं सर? कल वो कितने बजे आने वाला है? 4:30 बजे सर। क्या रे, आज तो वक्त से पहले ही तो मिलने के लिए आ गई। प्यार करेगी ना मुझसे? हाँ, करूंगी। मुझे पता था, एक बार झटका लगाओ तभी लड़की लाइन पर आती है। एसिड का नाम लेते ही तू भीगी बिल्ली बन गई। अरे तू डर मत मुझसे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ जानू। आई लव यू बोलना था तुझे। ए, तू यहाँ वहाँ क्या देख रही है रे? कोई आने वाला है क्या? ज्यादा शान पट्टी की ना तो एसिड अभी भी है, तेरे चेहरे पे डाल दूंगा। उस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकेगा तू? तेरी तो अभी तक ठीक से मूछें भी नहीं निकली तेरी, और प्यार करने चला है। ऐसे मजनू की तरह बाइक पर आकर ऐसा बोलने से लड़की तेरी दीवानी हो जाएगी क्या? प्यार करता है, मुझे पालेगा क्या? अगर वो लड़की कहेगी कि तुमसे प्यार करती है तो क्या करेगा? उसे संभाल पाएगा? उसे पालने की ताकत है तुम में? पढ़ने लिखने की उम्र है इसलिए चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। सीधी तरह ये सब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर दोबारा किसी लड़की को एसिड से डराकर प्यार करने के लिए मजबूर करेगा तो तुझे क्या करोगे सर? जान से मारोगे? जेल में डालोगे? शूट करोगे मुझे? शूट करोगे? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस मेरा भेजा मत घुमाओ। अगर मैंने केस दर्ज कर लिया तो 6 साल के लिए अंदर जाएगा। बेकार में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर,
ये सारी धमकियां किसी और को देना सर। मैंने उससे प्यार किया है, उसे भी मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। अगर उस लड़की ने मेरे प्यार को ठुकराया ना तो वो जिंदगी में कभी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेगी सर। ए, ना समझ। प्यार क्या होता है तुझे पता है? पता है? पता है क्या? पता है क्या? पता है क्या? इसे देख, ये कौन है मालूम है? ये यहां दुनिया भुलाकर एक जिंदा लाश की तरह क्यों पड़ी है पता है? इसकी इस हालत की वजह क्या है कम से कम इतना भी पता है तुझे? प्यार से प्यार तक, प्यार के लिए। क्या इससे भी ज्यादा प्यार कर पाओगे तुम? इसने जिससे प्यार किया वो कौन है जानते हो? भाई माफ कर दो भाई, इस बार गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा भाई, माफ कर दो मुझे भाई, प्लीज माफ कर दो। दगाबाज कहीं का, जिसने तुझे खाना खिलाया उसी को काटने गया। हाँ भाई 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 माफ कर दो भाई, भाई भाई माफ कर दो। इधर आ। भाई भाई गलती हो गई भाई। भाई बस इस बार मुझे माफ कर दो भाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मेरे साथ खाया, मेरे साथ पिया, मेरे साथ घुमा फिरा, और अब मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाकर मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है। गलती हो गई भाई, इस बार माफ कर दो भाई। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है भाई। अब से मैं आपके घर का कुत्ता बनकर रहूंगा।
कभी सर नहीं उठाऊंगा भाई, आपकी हर बात मानूंगा भाई, मुझे माफ कर दो भाई, ए, भगवान के रुक लिए जा, माफ कर दो उठ, भाई, माफ उठ कर जा दो। रे, उठ जा उठ जा उठ जा, बैठ जा। अरे डर मत रे, बैठ जा। ए, जा इसके खाने के लिए जल्दी से चिकन बिरयानी लेकर आ, बेचारा भूखा है। ठीक है भाई। भाई मैं खाना खा करके आया हूँ। ए, अरे खा ले रे। भाई भाई मैं देता हूँ। ए, मुरारी। ए, देखो, मुंबई का बहुत बड़ा भाई बोल रहा था ना, उसे कैसे टपका कर आ गया। इसे कहते हैं असली भाई। ये असली मर्द है, समझा? अरे बेटा, जा ब्रीफ केस लेकर आ। मुरारी, एंजॉय योर सेल्फ, मजे करो, जाओ। ठीक है। 6 महीने में 53 मर्डर हुए हैं। ये प्रजा राज है या गुंडा राज है, ऐसा सभी मिनिस्टर पूछ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जिंदा है या मर चुका है कहकर मीडिया वाले हम पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन पब्लिक शांत बैठी है सर। व्हाट आर यू टॉकिंग? फैक्ट है सर, पिछले 6 महीने में जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनमें से 2-3 केस को छोड़कर बाकी सभी गुंडों के लैंड माफिया, ऑयल माफिया, ट्रेवल माफिया ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स के ही है सर। और इन्हें कंट्रोल कौन करता है आपको पता है? हर एक के पीछे 4-4 पॉलिटिशियंस का हाथ होता है या अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ होता है। और जब हम इनके पीछे पड़ते हैं तो हमें कहीं और ट्रांसफर करके फेंक दिया जाता है। सर, अब इन लोगों का आपस में ही लड़ झगड़ कर मरने का वक्त आ गया है सर। इन्हें मरने दीजिए। इनके मरने से समाज में कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? हाँ सर, 1989 से 95 तक सरकार ने इसी तरह गुंडों को आपस में लड़वा कर मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब तो बिना कोई कदम उठाए आपस में ही एक दूसरे से लड़कर मर रहे हैं सर। इससे समाज का भला हो रहा है सर। तो फिर मुंबई के सुपारी किलर जॉन का मर्डर किसने किया? ये ना, मैं ही सदानंद सेठी हूँ। हाँ, उस बॉम्बे अपार्टमेंट की बुकिंग अब शुरू हो गई है। मैंगलोर में रिवर ब्रिज का काम भी स्टार्ट हो गया है। फ्लाईओवर का काम कैंसिल नहीं, चल रहा है। सब इंजीनियर देख रहे हैं। और क्या, 1 मिनट, किसी की भी बात मत सुनिए, काम शुरू कीजिए। पुलिस प्रोटेक्शन लेकर काम शुरू कीजिए, ठीक है ना? समझ गए ना? फोन रखो। बोलिए पांडे जी। जरूर आइए, मोस्ट वेलकम सर। ए, कौन है बे तू? हरी हरी मुरारी मुरारी, अंडर ब्रिज टेंडर वापस ले ले। क्यों? मैं वापस नहीं लूंगा। ये मेरी डील है मैं भी डील करके आया हूं। और मैं भाई को जुबान देकर आया हूं। भगवान की आज्ञा का ये मुरारी पालन करता है। धमकी दे रहा है तू मुझे? तेरी धमकियों से ये शेट्टी डरने वाला नहीं है। अगर तूने मेरे साथ ज्यादा नाटक किया ना तो बॉम्बे से आदमी आएंगे, चुटकी चुटकी बजाते ही। इस मुरारी को मारने बॉम्बे से आदमी बुलाएगा? हाँ, नहीं, चुटकी बजाई इसलिए उंगली काटी। अगर तू ताली बजाता तो तुझे मैं नहीं, मैं टेंडर वापस ले लूंगा, टेंडर वापस ले लूंगा। तुम ग्रेट हो ब्रदर, ग्रेट। तुमने तो किसी को भी कॉर्पोरेशन के गेट के पास आने तक नहीं दिया। मेरी ना पहुंच काफी ऊपर तक है इस शहर में। यहाँ वहाँ काम करवाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है। अगर इसी तरह एक के बाद एक टेंडर मुझे मिलते रहे ना, पूरा कॉर्पोरेशन मेरे अंडर आ जाएगा और मैं माल पे माल छाप कर बैकग्राउंड में गुंडों की फौज रख कर इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। एमएलए, फिर मिनिस्टर बनूंगा और फिर सीएम बनूंगा।
गुरु 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 क्या हुआ? सेठी सेठी और पीएम मैं बनूंगा। तो क्या हुआ? अरे लेकिन यार, उसने टेंडर का डील हमको दिया यार, इसीलिए वो मारा गया। डील मिली थी भाई को, भाई ने वो डील मुझे दी और मैंने खत्म की। बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गुरु, लेकिन यार देख भाई, आंसू बहाने के लिए ना ही वो देशभक्त था और हमदर्दी दिखाने के लिए ना ही वो मेरा रिश्तेदार था। सभी गुंडों और राजनेताओं का रिश्ता खाना खाकर हाथ धोने जैसा होना चाहिए। नमस्ते। नमस्कार भाई। ओए ओए ब्लेड, ये क्या लगा रखा है तुमने? लंगोट बांधकर बेड उठाने से भाई की तरह आसमान नहीं छुपाएगा कभी। यहाँ पुलिस के रिकॉर्ड से लेकर असेंबली की चौखट तक हर एक की जुबान पर से मुरारी के ही चर्चे हैं। तेरे बाप ने उसे चट्टान की तरह बनाया है और तू है कि यहाँ लोखंड पकड़कर सिर्फ उठक बैठक किया जा रहा है। ऊपर जा। ओ हो, आओ भाई आओ, बैठो। क्या समाचार है? भाई इलेक्शन जीत गए, सोचा मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर मेरी पूरी कुंडली का वीडियो बनाकर दिल्ली हाई कमिश्नर को मेरी रिपोर्ट करने जा रहा है। अगर उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख ली ना तो मैं मिनिस्टर तो क्या, कभी एमएलए भी नहीं बन पाऊंगा। वो तो है ही। सरकार अपनी है ये सोचकर उस सीएम ने डीसीएम से लेकर पूरे विधानसभा को ही जुलूस में शामिल करके घर घर में पैसा, शराब, टीवी, फ्रिज देकर रिश्वत की हर हद पार कर दी। ऊपर से उस सीएम का काम वाली बाई के साथ रंगरेलियां वाला वीडियो भी बनाकर रखा है उसने। वो शांत बैठेगा क्या? ये सब सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। वो दिल्ली नहीं पहुँचना चाहिए बस। अगर पछता नहीं है तो कम खाना चाहिए ना। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली जा रहा है। मतलब वो दिल्ली नहीं पहुंचना चाहिए? हाँ वही। मुरारी, आपका काम तो हो गया ना? हाँ सर। एक मिनट। क्या हुआ मुरारी? भाई, कमिश्नर की गाड़ी में बच्चे भी हैं। आज नहीं, कल करूंगा। टाइम नहीं है, आज ही खत्म कर दे। भाई, इस शहर में मेरे बेटे के लिए 3 BHK का एक सुंदर सा घर बनाकर देना होगा आपको, ठीक है ना? और फिर हाँ बोल। ए भाई को फोन दे। भाई अभी बिजी है, जो बोलना है मुझसे बोल। डील कैंसिल हो गई बोल दे। ए, डील कैंसिल कर दिया? हाँ मुरारी, डील कैंसिल। अगर भाई ने कुछ कहा तो भाई से मैं बात कर लूंगा। ठीक है मुरारी। भाई, मुरारी ने कहा है कि डील कैंसिल हो गई है, क्या करना है? ए, तुझे पैसा पानी हम देते हैं या मुरारी देता है? जो भाई ने कहा है ना, वो काम पूरा करके ही यहाँ पर आना। ठीक है भाई। भाई तो फिर मुरारी का क्या? फोन ऑफ करके रख, जो कह रहा हूँ वो कर, समझा? क्या हुआ? ब्लेड ने फोन ऑफ कर रखा है। देवेंद्र को फोन लगा। क्यों? लगा ना, बताता हूँ। इसका भी फोन ऑफ है। ये अरे
हे भगवान, बेचारे बच्चों को भी मार डाला। यार मेरी बात सुन यार। ए, छोड़ मुझे। अरे छोड़ ना गुरु। नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी बोल यार, तूने जो किया ना बिल्कुल सही। वो भाई ने कहा वही मैंने किया। मैंने मना किया था ना तुझे। तू ऑर्डर देने वाला होता कौन है? इसे क्यों मार रहा है? बेचारे उन मासूम बच्चों को भी मार डाला इसने। सुपारी देने वाला मैं हूँ। मैंने मना किया था ना। हट! तू कौन होता है मना करने वाला? अरे तू तो मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए देखिए, वो गुंडा मेरी बेटी को उठा कर ले जा रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। वो देखिए वो जा रहा है। सर सर, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है यार। क्या पुलिस? मुरारी को फोन लगाता हूँ। हाँ बोल। अरे हमारे पीछे पुलिस पड़ी है यार। पुलिस? तुम लोग निकलो जल्दी से। और तू यार? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। तुम लोग निकलो जल्दी से। अरे लेकिन यार तू। चलो फोन कर कर।
damn it. Shit. Oh. हेलो हेलो अरे हेलो ए लड़की ए आंखें खोल ए हेलो अरे ए लड़की ए ए ए हेलो अरे ए अरे रुक अरे रुक ना अरे लड़के ए अरे बात तो सुन ए, ऐसे चिल्ला क्यों रही है? मैं कोई तेरा रेप नहीं करने वाला हूँ। तेरे प्रेमी से तेरी शादी करवाने वाला हूँ। नॉनसेंस। इडियट! कौन है मेरा प्रेमी? मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी शादी करवाओ, मैंने तुमसे कहा था तुमसे। ए! मार दो मुझे, जान से मार दो मुझे, मार दो मुझे। एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुझे मैं। फिर वो कौन है? कौन है वो? कौन? क्या नाम था उसका? प्रशांत। वो एक मवाली है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। क्या? किसी से प्यार नहीं किया? तुझे तो मैं नहीं। रुक जा, रुक।
वो कौन है ये तुझे अभी पता चल जाएगा। बस उससे पूछ लूं, फिर तुझे दिखाता हूं। हेलो, हे, नमस्ते भाई। तेरा नमस्ते बाजू में रख। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। काव्या तुझसे प्यार करती है या नहीं? अगर वो मुझसे प्यार करती तो भाई मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ता है? क्या? उसके पीछे पीछे 2 साल से भटक रहा हूँ, बीमारों की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं अपनाया। इसलिए उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए सुसाइड का नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बनाया। रियली तुम ग्रेट हो भाई। उसकी शादी रोककर उसको किडनैप कर लिया। इतने बड़े गुंडे ने उसे किडनैप किया है। तो अब उससे कौन शादी करना चाहेगा? मेरे प्यार को ठुकराने वाली इस घमंडी लड़की को कभी किसी का प्यार नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तुमने मेरे झूठ को सच समझकर पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। मैंने ये जो किया है वो जानने के बाद तुम मुझे जिंदा तो छोड़ोगे नहीं, इसलिए मैं इस शहर से दूर जा रहा हूँ। वो लड़की मुझे तो नहीं मिली, कम से कम तुम मजे कर लो बिंदास। ओके बाय गुरु। मेरी अंधेरे में डूबी हुई जिंदगी को तुमने अपने प्यार की रोशनी से रोशन कर दिया। मैंने आज तक किसी से कभी प्यार नहीं किया था। प्यार करना, प्यार करने वालों के साथ जीना, ये यही महसूस हुआ। तो फिर यहीं रहे क्या? यहीं इस पेड़, पौधे, प्राणी, पक्षियों के साथ। यहां कोई नफरत, खून खराबा कुछ भी नहीं है। और तो और किसी चीज के लिए कोई पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस प्यार, प्यार मिल जाए तो बहुत है। हाँ, बेशुमार प्यार मिलेगा। काव्या। हाँ? पुलिस, चलो यहाँ से। ये तो अच्छी बात है, आओ चलते हैं। कहाँ? पुलिस के पास। अगर मैं उनके हाथ लग गया ना तो वो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। चलो यहाँ से। नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगी। तुम उन्हें नहीं समझा पाओगी, तुम पुलिस वालों को नहीं जानती, तुम मुझे मरवा दोगी काव्या। चलो यहाँ से। मुरारी, मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाऊंगी। मैं कभी मौत से नहीं डरा हूँ काव्या। मुझे डर अपने इस प्यार को खो देने का है। मैं अपने इस प्यार को सदा के लिए जिंदा रखना चाहता हूं। पहले यहां से निकलकर शहर चलते हैं, बाद में कानून पुलिस कोई भी आए मैं सब संभालूंगा। चलो यहां से।
हमारे साथ पंगा लेकर, लड़की के साथ जंगल में रहकर आराम से सेटल हो जाएगा ऐसा सोच रहा था, हाँ? नहीं ब्लेड, ये तलवार, चाकू, गुंडागर्दी, बदला, ये सब कुछ छोड़कर इसके साथ सुकून से जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका हूं। शरीफ बनेगा, हाँ? शरीफ बन गया रे। मस्त फिगर दिखाकर मैं संत बन गया हूं, ऐसा बोलने से तेरी बात मानने के लिए पिछवाड़े से खाना नहीं खाता बेटा। क्या साले को पकड़ो, खत्म कर दो इसे। एक नंबर के नालायक हो तुम लोग, एक नंबर के नालायक। उसको खत्म करके आने के लिए बोला था और तुम लोग मार खाकर वापस आ गए। अब वो शांत बैठने वाला नहीं है, देख लेना। एक एक को पकड़ पकड़ कर मारेगा, समझे? वो मुझे मारने आएगा और हम यहाँ बैठकर देखते रहेंगे? वो मुझे मिलना चाहिए, मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ। इतने प्रसाद से पेट नहीं भरा क्या? दुश्मन को टपकाने के लिए
सही प्लान बनाकर सही वक्त पर जाना चाहिए। अगर प्लान गलत हो गया ना तो हमारी मौत तो निश्चित ही है। ये अंडरवर्ल्ड का रूल है। तुम लोग ना समझी में सोए हुए शेर को पत्थर मारकर वापस आ गए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आकर तुम लोगों का शिकार करे, तुम सब के सब बिल में छुप जाओ, समझ गए? नहीं तो तुम्हारा टेटुआ दबाकर तुम सबको खत्म कर डालेगा वो। हाँ, होशियार रहना। भैया भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पैसे लाए हो? नहीं है भैया। तो फिर जाओ यहाँ से। कुछ खाने को देता है कि मुझे नहीं? मत मारो, मैं देता हूँ। कालिया नहीं। ए नमक हराम, इस कालिया को टपकाने की कोशिश की? हाँ, नहीं नहीं, रुक जा। ए कालिया, मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें, क्या हो गया? वहीं से गुंडागर्दी की दुनिया में मेरी एंट्री हुई। पैसा ही जिंदगी है, पैसा ही बंदगी है, पैसा ही इज्जत है। पैसों के बिना कोई कुछ नहीं है। पैसा ही भगवान है। इस काम में बहुत पैसा है पता चला, और यही मेरा पेशा बन गया। सबने मुझे इसी काम के लिए इस्तेमाल किया। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो पढ़ लिख कर मैं भी विद्यावान बनता और समाज का एक अच्छा नागरिक बनता, लेकिन अब भी बदला जा सकता है मुरारी। इस रास्ते पर एक बार चल पड़ने से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। अब तो मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में है। अंधेरे से डर के आंख बंद रखोगे तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा ना। अगर आंख खोलने की इच्छा करोगे तो उजाला भी नजर आ सकता है। गाड़ी यहाँ पर है तो मुरारी यहीं कहीं होगा, चलो।
काव्या, हाँ, मिल गया काव्या। क्या मिल गया? यही थोड़ी दूर एक गांव नजर आ रहा है। वहां जाकर अपने दोस्तों को फोन करूंगा ना, तो सब यहाँ आ जाएंगे। फिर मैं तेरे बाप के पास जाकर मुझे माफ कर दीजिए कहूंगा। फिर तेरे पसंदीदा लड़के से ही मैं तेरी शादी करवा दूंगा। क्या हुआ काव्या, तुझे ये सब सुनकर खुशी नहीं हो रही है क्या? नहीं, क्यों? मुझे मनाया जा सकता है, मेरे पापा को भी मनाया जा सकता है, लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो मानेगा क्या? मनाऊंगा, चाहे उसके पैरों पर गिरना पड़े, मैं उसे मनाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी की होने वाली पत्नी एक गुंडे के साथ 4-5 दिन जंगल में रह के आए तो कौन सा मर्द उसे अपनाएगा बता? तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है, लेकिन समाज मानेगा क्या मुरारी? एक गुंडा मुझे किडनैप करके ले गया ये जानकर कौन लड़का मुझसे शादी करेगा? बोलो। चुप क्यों हो मुरारी? बोलो, बोलो ना, बोलो। छे, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब बर्बाद कर दी है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तो फिर कहो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? तो शादी कर लो मुझसे। क्या क्या कहा? मैं तुझसे शादी करूं क्या? हे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुझे दया जरूर आई होगी, लेकिन ये दया प्यार नहीं बन सकता, क्योंकि प्यार और तलवार के बीच लंबा फासला होता है। क्यों पता है? क्योंकि तलवार हमेशा नफरत करना जानती है, प्यार नहीं। आसमान और बारिश का इस धरती और अनाज से कहां तक रिश्ता है। आसमान में जब काले बादल छाते हैं तब वो बारिश बनके हम लोगों को जिंदगी देती है, ऐसा हम मानते हैं। ये घास, पेड़, फल फूल, प्राणी, पक्षी, तुम, मैं सब जी रहे हैं विश्वास के आधार पर, और ये जिंदगी भी विश्वास पे ही टिकी है। मैं तुम्हारे साथ जी पाऊंगी मुरारी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं है। क्यों? मौत लगातार मेरा पीछा कर रही है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ गुंडे हैं, और एक तरफ मेरे हाथों से अत्याचार सहे हुए लोग हैं। इनमें से कोई भी कभी भी आकर मेरी जान ले सकता है। नहीं मुरारी, तुम्हारे हाथ में तलवार होने की वजह से तुम्हें सब दुश्मन ही नजर आ रहे हैं। उस तलवार को फेंक के देखो, इस समाज में कितने अच्छे लोग हैं और ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। प्यार में जो खुशी है वो किसी भी चीज में नहीं। मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ पूछोगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की जब तुम्हें मिली तब बिना स्वार्थ के तुमने उसकी रक्षा की, और एक लड़की को विश्वास करने के लिए इतना काफी है। आई लव यू मुरारी, आई लव यू।